तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। सबसे पहले कि एक अकबर इलाहाबादी का एक शेर आप लोग सुन लीजिए। बीए भी पास हूँ मिले बीबी भी दिल पसंद, बीए भी पास हूँ मिले बीबी भी दिल पसंद, मेहनत की है वह बात, ये किस्मत की बात है। तो दोस्तों, आज मैं जिस चीज़ के बारे में गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो निहायत ही अहम है। आप लोग गौर से बातें सुनिएगा, वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा और कैसे ये इन्फॉर्मेशन, ये मालूमात आप लोगों को किस तरह से लगी या हमारी बातें किस तरह से लगी, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, मेरा ताल्लुक़ उर्दू से है। मदरसे से मेरी तालीम हुई, उसके बाद में अलीगढ़ से उर्दू में तालीम हासिल की, फिर इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। इस बीच में जो मेरा वक्फा रहा 6-10 साल का, जो उर्दू वालों के बीच में बहुत ही ज़्यादा जो है, एक कह लीजिए आप, कुछ लोग तो उम्मीद पसंद थे और कुछ नाउम्मीद भी थे। कुछ लोग हौसला बढ़ाते भी थे, कुछ लोग हौसला तोड़ते भी थे। जाहिर सी बात है, दोनों सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते थे जिससे हौसला मिलता था, जिससे दिल खुश होता था, या अपने ऊपर एक एतबार होता था, या अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होता था। लेकिन बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस तोड़ते भी थे। तो मेरी कोशिश ये है दोस्तों, अपने चैनल के ज़रिए से, कि मैं आप लोगों के हर उस तरफ रहनुमाई करूं, हर इस चीज़ की तरफ रहनुमाई करूं जिन चीज़ों को मैं झेल करके यहाँ तक आया हूं, या जिन चीज़ों को आप लोग सुनते हैं और उसको झेलते भी हैं। उर्दू वालों के सामने रोज़गार का बहुत बड़ा मसला रहता है कि रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आप लोग ये तस्लीम कर लीजिए कि आज जो हालात हाज़रा है, जो अभी हालात हाज़रा चल रहे हैं, इसमें किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ने वाले तालिब इल्म के लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। आप इंजीनियरिंग में का हाल देख रहे होंगे। आप मेडिकल को छोड़ दीजिए, मेडिकल भी ऐसी बात नहीं, मेडिकल भी अछूता नहीं है। आप मेडिकल के किसी भी दोस्त से जा कर के देख लीजिए, बहुत सारे कंपटीशन हैं। आप किसी भी फील्ड के स्टूडेंट से बात करिए, वहाँ आप लोगों को कंपटीशन ज़रूर नज़र आएगा और वो लोग नाउमीदी की बातें करेंगे। तो ये आप अपने ख्याल से निकाल दीजिए कि उर्दू के से हम पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ ही मतलब ये मसला है। ये मसला हर सब्जेक्ट के साथ है। दूसरी बात, अब ये जाहिर सी बात है कि बेरोज़गारी है, हम उसको कबूल करते हैं, और कंपटीशन है, इसको भी हम कबूल करते हैं। 5 सीटें 10 सीटें आती हैं और उसके लिए 500 लोग 1000 लोग कंपटीशन में होते हैं, इसको भी हम तस्लीम करते हैं। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि मुकम्मल नाउमीदी है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। दोस्तों, जहाँ तक मैंने देखा, या मेरा जो तजुर्बा रहा, या मैंने जो लोगों को देखा, अपने दोस्तों को देखा, अपने अहबाब को देखा, अपने असातिज़ा की जो बातें सुनी और जो अपने असातिज़ा की रहनुमाई मुझे हासिल हुई, उस हिसाब से उर्दू में भी ऐसी बात नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मौक़े नहीं हैं। अगर हमारे पास सलाहियत है तो मौक़े बहुत सारी हैं और उर्दू में रोज़गार के बहुत सारे मसले हैं। तो दोस्तों, सिलसिलेवार में आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहली बात, उर्दू वाले आप लोग 12वीं से ही नाउम्मीद होना शुरू मत होइए। 12वीं के बाद आप लोग डीएलएड कर सकते हैं और डीएलएड में बहुत अच्छी वैकेंसी है। बहुत प्राइमरी स्कूल टीचरशिप में बहुत अच्छी वैकेंसी है, जल्दी से जल्दी आप लोगों की नौकरी लग सकती है। मैंने केवी में देखा, केवीएस में देखा, मैंने नवोदय में देखा, और इसी तरह से मैंने दिल्ली यूपी में देखा 17,000, जो भले से थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि वैकेंसियाँ नहीं है। दिल्ली में देखा, एमसीडी में देखा, बहुत सारे प्राइमरी की टीचर्स की वैकेंसी है। या इसी तरह से प्राइवेट स्कूल में डीपीएस वगैरह में भी बहुत अच्छी सी सैलरी होती है, इसके लिए होता है। तो डीएलएड करके या डिप्लोमा इन टीचिंग करके इस तरह से 12वीं के बाद भी एक अच्छी नौकरी हमें हासिल हो सकती है। अब आते हैं हम बीए पर। बीए करने के बाद भी आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, लड़के चूँकि ये होता है जल्दी से कमाना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बीए के बाद उनको घबराहट होती है। तो अगर आप बीए के बाद भी कोर्स कोई करना चाह रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। बीए इन फॉरेन लैंग्वेज में आप एडमिशन ले लीजिए मेहनत करके, या अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन नहीं ले सकते तो नॉर्मली सिंपली सी आप ग्रेजुएशन करिए, उर्दू से ग्रेजुएशन करिए, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करिए, चाहे डिस्टेंस से करिए चाहे रेगुलर से करिए।
प्लस में आपको मेरा मशवरा ये है कि फ़ॉरेन लैंग्वेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, जहां बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं और बहुत सस्ते में है, ज़्यादा नहीं। आपका मेरे ख्याल से 6 महीने का कोर्स रहेगा, उसमें 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं आप लोगों का लगेगा, और वो भी इंस्टॉलमेंट में होगा। 3-4 इंस्टॉलमेंट में भी आप देख सकते हैं, कई इंस्टॉलमेंट में आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं रहता है एक साथ। और मैंने देखे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं फ्रेंच में, पोर्तुगीज़ में, स्पेनिश में, रशियन में, अरबिक में ये कोर्स करके और अच्छे खासी जॉब कर रहे हैं। 35,000, 40,000, 50,000 रुपये की सैलरी वो लोग उठा रहे हैं और बहुत अच्छी लाइफ एक गुजार रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ। अब आते हैं बीए के बाद, अगर आप एमए कर रहे हैं या बीए के बाद एक और रास्ता आप लोगों के पास है, उर्दू वालों के पास है, बहुत अच्छा रास्ता मेरे ख्याल से मुझे लगता है। मैंने खुद उस कोर्स को कर रखा, लेकिन अभी होल्ड पे हूँ चूँकि पीएचडी में कर रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा कोई अभी मसला नहीं आया है। मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म का कोर्स आप लोग कर सकते हैं, अलीगढ़ से भी कर सकते हैं, जामिया से कर सकते हैं, जेएनयू से कर सकते हैं, आईआईएमसी जो दिल्ली में है वहाँ से कर सकते हैं। अभी देखा कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि आईआईएमसी में उर्दू की सीटें मुकम्मल नहीं हुई हैं। तो दोस्तों उर्दू में जर्नलिज्म में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दो हमारे साथ एक प्लस पॉइंट होता है, एक तो ज़बान का मसला होता है, दूसरा तलफ़ुज़ का मसला होता है कि उर्दू वालों का ये थोड़ा सा अच्छा होता है, तो आपकी वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। बीए के बाद आप एमए करिए, एमए में नेट जेआरएफ निकालिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। 5 साल तक आप पीएचडी बहुत आराम से कर सकते हैं, उस बीच में आपके पास बहुत अच्छे मौके आएंगे। बीएड कर सकते हैं, बीए के बाद बीएड कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा मसला होता है कि बीएड, उर्दू वाले बीएड करके उसको लाइन चेंज करें, एमएड में जाएँ, एजुकेशन से पीएचडी करें, तो वहाँ पर भी आपकी अपॉर्चुनिटी होती है, रास्ते आपके बंद नहीं हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको कई सारे कोर्स कर सकते हैं, कई सारे जगहों पे आपकी अपॉर्चुनिटी है। उर्दू वाले नाउम्मीद मत हो, मेरी कोशिश है कि बहुत सारे वीडियोस मैं आपको बताऊंगा, कई सारे वीडियोस अपलोड करूंगा और उसमें बताऊंगा कि कहां कहां आप लोगों के लिए वैकेंसी या कहां कहां आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, कहां कहां आप लोगों के लिए चांसेस हैं। तो बिल्कुल भी उम्मीद मत होइएगा, अगर आप मेरे व्यूवर्स हैं तो आप बिल्कुल नाउम्मीद मत होइएगा। और मेरी कोशिश इंशाल्लाह ये है कि आप लोगों के अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूर पैदा करने की कोशिश करूँगा। नाउम्मीद नहीं होना है, लड़ना है, मेहनत करना है, कंपटीशन बीट करना है, मुकाबले में उतरना है और अपना एक सीट फिक्स करना है इंशाअल्लाह ताला। ये हमारी कोशिश है और हम इसको ज़रूर करके दिखाएंगे। हम किसी से कम नहीं हैं और उर्दू ज़बान एक तरह से देखा जाए हमारे इसी मुकाबला करने की सलाहियत से ही ज़िंदा रहेगी। जब हम पढ़ेंगे, हम मुकाबले में आएंगे तो मजबूरन उर्दू के लिए मौके दस्त फराहम करने होंगे। दोस्तों यूपी में, दिल्ली में, बिहार में, बंगाल में, तेलंगाना में या हरियाणा में, इसी तरह राजस्थान में, इन सारे स्टेट में मैं देखता हूँ उर्दू के लिए बहुत सारे मौके आते हैं और कई सारी सीटें आती हैं। अब आप ये सोचते होंगे 10-20 सीटें आती हैं, 50 सीटें आती हैं, 100 सीटें आती हैं, इससे क्या होने जाने वाला, हज़ारों की तादाद में हम हैं। तो आप ये सोचिए कि 100 सीट आती है, 50 सीट आती है, 10 सीट आती है, एटलीस्ट 10 लोग तो उस पर बैठते हैं। एटलीस्ट 10 लोगों का तो होता है, 100 लोग को तो होता है, वो उर्दू के ही होते हैं, वो हमारे ही बीच के होते हैं, तो उन लोगों का होता है। इंशाल्लाह हमारे लिए भी ऐसा मौका आएगा और हम ज़रूर उस जगह पे पहुंचेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत मोटिवेशन का काम ज़रूर दिया होगा। तो नाउम्मीद नहीं हमें होना, मुकाबला करना है, हमें हासिल करना है अपना वो मकाम, हमें लगे रहना है, पढ़ाई से, बुनियादी किताबों से अपना रिश्ता उस्तवार रखना है। और सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर तमाम तरह के लेक्चर मौजूद हैं। आप यहाँ से हर लेक्चर को सुन सकते हैं, जान सकते हैं। तो अगर आप लोग इस तरह के वीडियोस मुझसे चाहते हैं कि मैं आपका गाइडेंस करूं, आपके इस तरह से मोटिवेशन करूं या आपको इस तरह के मौके बताऊं, तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। मुझे खुशी होगी जान करके कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई रहनुमाई के साथ किसी और वक्त, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस तरह के वीडियोज़ अपलोड करते रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।